चूरू में बारिश के बाद झारिया मोरी सहित निचले इलाके हुए जलमग्न, घरों में घुसा बरसाती पानी। प्रदेश में सक्रिय हुए मानसून की बदौलत चूरू में रविवार को जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से जहां उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं बारिश के कारण शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए। हालात यह है कि बरसाती पानी ने कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया और शहर की सड़कें दरिया बन गई। क्षेत्र में कई इलाकों में तो करीब 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। शहर के कई मुख्य रास्ते पानी में डूब चुके हैं। यहाँ लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। चेजारा मोहल्ला के सद्दाम व शाहीन ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि बारिश की परेशानी से बचाने के लिए नगर परिषद की ओर से किए गए प्रबंध इस बारिश में भी नाकाफी साबित हुए। शहर के चेजारों का मोहल्ला सुभाष चौक, जोहरी सागर, झारिया मोरी, भाईजी चौक, चांदनी चौक आदि क्षेत्रों में लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया। पानी निकासी के अभाव होने के कारण कई जगह लोगों का आक्रोश भी देखा गया। राजकीय लोहिया कॉलेज, नेचर पार्क के सामने, सैनिक बस्ती, राजकीय भर्ती अस्पताल के सामने आदि इलाकों में बारिश के दौरान इलाका जलमग्न हो गया। यही हालत चेजारा मोहल्ला के रहे। निचले इलाकों में बारिश शुरू होने के साथ ही दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके चले गए। यहाँ यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। पानी निकासी के लिए जोहरी सागर पंपिंग स्टेशन पर लगी मशीनें भी हाँफने लगी है। लोगों की आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। वार्ड नंबर 55 चिजारा का मोहल्ला, इधर बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण पूरा चूरू का पानी इधर इकट्ठा होने के कारण और इधर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। घरों में पानी बढ़ चुका है और इधर लोगों को बहुत तकलीफें हो रही है, इससे कि लोगों को वो घर से बाहर पानी निकालना पड़ रहा है। और आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वार्ड नंबर 55 की ये समस्याओं को दूर करें। जिला मुख्यालय पर मानसून की पहली तेज बरसात होने के कारण चूरू शहर के जो निचले इलाके हैं, वार्ड संख्या 55, 56, 57, 58, चेजरों का मोहल्ला, झारिये की मोरी, भाईजी चौक, जोरी सागर इत्यादि चूरू शहर के निचले इलाकों के अंदर वर्षा का जो दूषित जल है वो भर चुका है। लोगों के घरों के अंदर, दुकानों के अंदर वर्षा का दूषित जल है वो चला गया है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। क्षेत्रवासियों को, राहगीरों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन का इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि नगर परिषद और जिला प्रशासन इस समस्या की ओर शीघ्र ध्यान आकर्षित करे और इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रयास करे, ताकि प्रत्येक हर वर्ष जो क्षेत्रवासियों की इस मानसून के समय इस परेशानी से का सामना करना पड़ता है, इस परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए प्रशासन आवश्यक कदम उठाए। कोतवाली पुलिस ने 2 बदमाशों को पिस्टल, 12 बोर बंदूक व कारतूस सहित किया गिरफ्तार। चूरू की कोतवाली पुलिस ने रविवार को रोहित गोदारा व वीरेंद्र चारण गैंग के 2 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने पिस्टल, 12 बोर बंदूक व कारतूस जब्त किए हैं। रोहित गोदारा गैंग के स्थानीय हैंडलर प्रवीण जोड़ी और जीतू जोड़ी ने दोनों को ये हथियार उपलब्ध करवाए थे। एसपी जय यादव ने बताया कि जिले भर में संगठित अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सक्रिय गैंग सदस्यों की धरपकड़ कार्रवाई जारी है। कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बूटिया रोड पर आरोपी गांव जोड़ी निवासी 28 वर्षीय अनिल स्वामी के कब्जा से अवैध 12 बोर बंदूक सहित गिरफ्तार किया। अनिल के खिलाफ कोतवाली थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी प्रकार शहर के शीतला मंदिर के पास से आरोपी पिलानी निवासी 27 वर्षीय अजय भाटी के कब्जे से एक अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि दोनों रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के सदस्य हैं। रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग का चूरू में भय बनाने के आशय से जीतू जोड़ी और प्रवीण जोड़ी के जरिए उन्हें यह हथियार उपलब्ध करवाए गए। दोनों के द्वारा व्यापारियों को लगातार धमकी देकर रंगदारी की गई है और सन सिटी होटल पर फायरिंग भी कारित की गई। दोनों से रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों के संबंध में पूछताछ और अनुसंधान किया जा रहा है। जिला परिषद सभागार में महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र के जन्म दिवस पर हुआ कार्यक्रम। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों का किया सम्मान।
चूरू के जिला परिषद सभागार में रविवार को महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र के जन्मदिवस के अवसर पर 19वां सांख्यिकी दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष की थीम नेशनल सैंपल सर्वे के 75 वर्ष रखी गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, सीईओ श्वेता कोचर सहित सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों ने शिरकत की। अतिथियों ने प्रोफेसर प्रशांत चंद्र के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सांख्यिकी उपनिदेशक डॉक्टर राम गोपाल सेपट ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में सांख्यिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित भी किया गया। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 6 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस अवसर पर सांख्यिकी के महत्व पर चर्चा करते हुए जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि सांख्यिकी गुड गवर्नेंस का मूल है। हम सांख्यिकी के महत्व को जानें, समझें और बेहतरीन यूटिलिटी के लिए आइडियाज़ पर काम करें। सांख्यिकी का हम अपने रूटीन कार्यों के अलावा बेहतरीन गवर्नेंस के लिए उपयोग करें और प्रोजेक्ट व आइडियाज़ पर काम करें। उन्होंने सांख्यिकी अधिकारियों से कहा कि स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज से सांख्यिकी सेवा के उन्नयन के लिए प्रयास करें। विभिन्न डेवलपमेंट कोर्सेज से अपने अनुभव और शैक्षणिक स्तर का उत्तरोत्तर विकास करें। गांव मेहरी राजवियान के खेत में काम कर रहे युवक को सांप ने काटा, जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू के गांव मेहरी राजवियान के खेत में परिजनों के साथ तारबंदी करने गए युवक के पैर में जहरीले सांप ने काट लिया। परिवार के लोग पहले युवक को धार्मिक स्थल लेकर गए, जहां से उसे राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। मेहरी राजवियान निवासी ओम प्रकाश ने रविवार सुबह 11 बजे करीब बताया कि उसका 20 वर्षीय बेटा परिवार के लोगों के साथ खेत में तारबंदी करवाने गया था, तभी अचानक उसके पैर पर किसी जहरीले सांप ने काट लिया। निजी वाहन से युवक को पहले कोहिणा गांव स्थित धार्मिक स्थल लेकर गए, जहां युवक को झाड़ फूंक के बाद परिजनों ने निजी वाहन से अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। फिलहाल युवक अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है। युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुराने कलेक्ट्रेट के पास अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो, रामसरा का युवक घायल। चूरू की पुरानी कलेक्ट्रेट के पास रविवार को अनियंत्रित होकर एक ऑटो पलट गया। हादसे में गांव रामसरा का युवक गंभीर घायल हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब गांव रामसरा का ऑटो ड्राइवर कबाड़ बेचकर अपने घर लौट रहा था। घायल को दूसरे ऑटो ड्राइवर ने राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक गांव रामसरा के घायल 20 वर्षीय साजन ने बताया कि वह ऑटो से कबाड़ एकत्रित करने का काम करता है। रविवार को वह अस्पताल के सामने कबाड़ बेचकर अपने घर जा रहा था, तभी पुरानी कलेक्ट्रेट के पास एक कार ने उसे ओवरटेक किया, जिससे ऑटो का संतुलन बिगड़ गया और ऑटो पलटी खा गया। हादसे में साजन सड़क पर गिरकर घायल हो गया। घायल को पीछे से आ रहे दूसरे ऑटो ड्राइवर ने अपने ऑटो से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज शुरू किया जा सका। गांव भैरूसर में हुई मारपीट में घायल को जिला अस्पताल लाया गया। आम रास्ते को लेकर फावड़े से किया गया था हमला। चूरू जिले के भालेरी थाना अंतर्गत गांव भैरूसर में हुई मारपीट में घायल व्यक्ति को रविवार को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। शनिवार को गांव के आम रास्ते को लेकर व्यक्ति पर फावड़े से हमला कर दिया गया था। इस घटना के बाद घायल लूणा राम ने शनिवार को भालेरी पुलिस थाने में 2 महिलाओं सहित 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। इसके बाद रविवार को उसे चूरू अस्पताल लाया गया। अस्पताल में घायल लूणा राम ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि गाँव के ही पूर्णाराम जांगीड़ के घर के आगे आम रास्ते पर बने ईंटों के खुर्रे को पड़ोसी गोवर्धन, बलवीर आदि मिलकर उखाड़ रहे थे। इसी दौरान पूर्णाराम ने आरोपियों को मना किया तो उन्होंने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। मामला बढ़ता देख पूर्णाराम ने गांव के अन्य लोगों को मौके पर बुलाया। सभी ने आरोपियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन तभी बीच बचाव करने आए लूणाराम पर अचानक फावड़े से हमला कर दिया गया। हमले में लूणाराम के सिर में गहरी चोटें आई, जिसके बाद उसने भालेरी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया और रविवार को चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचकर अपना इलाज करवाया।